गुड इवनिंग फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एनक्वास के चेकलिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किया था एरिया ऑफ कंसर्न ए, दैट इज सर्विस प्रोविजन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ कंसर्न बी, दैट इज पेशेंट राइट्स। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निपुण नाथ। आई एम वर्किंग एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन काकुईजाना आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम जो एनक्वास का चेकलिस्ट है उसको ओपन करते हैं। सो दिस इज़ आवर मेन चेकलिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ कंसर्न ए सर्विस प्रोविज़न में एसेसर क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है और क्या क्या रिकॉर्ड आप लोगों के पास होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग गए थे। सो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज़ एरिया ऑफ कंसर्न बी, दैट इज़ पेशेंट राइट्स। So let's start. The facility provide informations to care seeker, attendant and community about available services and their modalities. So पहले आप लोगों का ऑब्जर्वेशन करेंगे आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पर जो डिस्प्ले है, मतलब आपका एसडब्ल्यूसी का नेम, सर्विस पैकेजेस एंड टाइम मैंडेटरीज डिस्प्लेड। सो जितने भी सर्विसेज पैकेज हमारे पास 12 पैकेज ऑफ सर्विसेज है, हाँ, उसको डिस्प्ले होना चाहिए अच्छी तरह से। देन चेक द नेम ऑफ एसडब्ल्यूसी विजिबल एट नाइट ऑल्सो, मतलब आपके यहाँ पर ग्लो साइन बोर्ड होना चाहिए, नाइट में भी वो दिखना चाहिए। उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसी के हिसाब से आपको मार्क भी मिलेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ एसडब्ल्यूसी इज़ डन एज पर गाइडलाइन। सो ब्रांडिंग एज पर गाइडलाइन होना चाहिए। क्या क्या ब्रांडिंग होना चाहिए? जैसे आपका जो आउटर सरफेस है, बिल्डिंग का आउटर सरफेस आपका गोल्डन येलो कलर का होना चाहिए। देन विंडोज एंड देयर फ्रेम इन द ब्राउन कलर इन स्पेसिफाइड शेड होना चाहिए। देन 6 लोगो आपके पास, आप लोगों के पास होना चाहिए जो बिल्डिंग में। देन लोगो ऑफ एनएचएम का लोगो एंड आयुष्मान भारत का लोगो होना चाहिए। देन चेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले ऑफ बोर्ड ऑफ द सर्विस। तो आप लोगों का जो सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होने से अच्छा होगा, नहीं होने से भी कोई बात नहीं। सो ये चेकलिस्ट में है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर डिस्प्लेड। सो सिटीजन चार्टर जो आप लोगों के पास है वो प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए और उसको लोकल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। सो क्या क्या होना चाहिए सिटीजन चार्टर में? पहले जो आपका जितने भी सर्विसेज है, हम 12 पैकेज ऑफ सर्विस डिलीवर करते हैं, तो 12 पैकेज ऑफ सर्विस वो सिटीजन चार्टर में होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द फायर, पुलिस, एम्बुलेंस। सो फायर का नंबर, पुलिस का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर सिटीजन चार्टर पे होना चाहिए। देन नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का नाम, फ़ोन नंबर होना चाहिए, नेम एंड फ़ोन नंबर। एंड नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, आप कहाँ पे रेफ़र करते हैं उसका भी डिटेल्स सिटीजन चार्टर पे होना चाहिए। देन डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल, सो आपके यहाँ पर जो सजेशन बॉक्स होता है, सजेशन बॉक्स और जो कंप्लेंट बॉक्स होता है उसका हम लोग रिड्रेस कैसे करते हैं? सो एवरी 15 डेज हम लोग वो रिड्रेसल करते हैं, मतलब रिड्रेस करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट देता है तो हम लोग वो एवरी 15 डेज इन द प्रेजेंस ऑफ जज प्रेसिडेंट हम वो बॉक्स खोलते हैं। अगर कोई वहाँ पर कंप्लेंट मिलता है तो हम लोग रिड्रेस करते हैं इन द जज मीटिंग में। सो उसका डिटेल्स भी वो सिटीजन चार्टर पे होना चाहिए कि हम 15 डेज़ के बाद में जो अगर कोई कंप्लेन है तो खोलते हैं, उसके डिटेल्स लिखना चाहिए सिटीजन चार्टर में। देन सिटीजन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों को वहाँ पर लिखना चाहिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट, एसडब्ल्यूसी डिस्प्लेस एंटाइटलमेंट्स available as per scope of services under all NSP
इंक्लूडिंग रमनसा एंड PMJAY। सो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का डिस्प्ले जो वेटिंग एरिया है, जो बाहर में भी वो होना चाहिए। जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूरल चाइल्ड हेल्थ के भी हम लोग का बैनर होना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग्स, लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग्स प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। सो जितने भी ड्रग्स अवेलेबल है आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, सो उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना चाहिए और अपडेटेड एज पर करेंट स्टॉक। सो ऑब्जर्वेशन वो करेंगे आप लोगों पर वो लिस्ट है या नहीं है, और उसको आपको क्रॉस चेक करेंगे आपका जो स्टॉक रजिस्टर है। सो ये बात आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका अगर स्टॉक में है तो आपका अवेलेबल ड्रग्स जो लिस्ट है वहाँ पर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। सो स्टॉक रजिस्टर से मिलना चाहिए जो आपका लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग्स का जो लिस्ट है, ठीक है। सो आप एक बार ये बात को ध्यान दीजिए। सो स्टॉक रजिस्टर अपडेट एंड योर लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्रग्स जो डिस्प्ले होगा वो वहाँ से मिलना चाहिए, ओके। देन ऑल द साइनेजेस आर यूनिफॉर्म इन कलर। सो जितना भी साइनेजेस आपने जो सेंटर में लगाया है उसको सेम कलर होना चाहिए, ठीक है, सेम कलर होना चाहिए और लोकल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, ओके। देन कमिंग टू नेक्स्ट, IC material is displayed as per services provided। सो हम लोग 12 पैकेज ऑफ सर्विस देते हैं। सो 12 पैकेज के सर्विस के हिसाब से जितना भी IC है सो IC होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। सेक अवेलेबल अपडेटेड IC, और जितना भी IC आपके पास है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर कोई आउटडेटेड IC है तो उसको फेंक देना चाहिए। सो वो नहीं रखना चाहिए आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड सेक ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू डिस्प्लेइंग द IC। अगर ऑडियो विजुअल कोई है किसी भी है तो वो भी ऑडियो विजुअल वेटिंग एरिया में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, होने से अच्छा होगा ऑडियो विजुअल के लिए, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, HWC promote wellness through ईट राइट कैंपेन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईट राइट कैंपेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो सेक रिलेवेंट पोस्टर्स होना चाहिए, एंड स्टाफ एंगेजेस कम्युनिटी इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग की मैसेजेस इन आउटरीच एज वेल एज HWC रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग क्या क्या अवेयरनेस हम पब्लिक को देते हैं, लाइक फूड पिरामिड। सो हमारे पास एक फूड पिरामिड है, आप लोगों को पता ही होगा। सो वो फूड पिरामिड के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए और जो पब्लिक को भी हम लोग अवेयर कर देना चाहिए फूड पिरामिड में। सो फूड पिरामिड के जो बेस लेयर में है, एकदम नीचे के लेयर में क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूँ बाजरा देन चावल। सो उसको हमको क्या करना है, एडिक्वेटली खाना चाहिए। देन उसके ऊपर में जो लेयर है, सो वो लेयर है हम लोग को विटामिन्स, जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है वो हम लोगों का विटामिन का है। सो उसको भी हमको एडिक्वेटली खाना चाहिए। देन उसके ऊपर में हम लोगों का है ऑयल्स एंड फैट। सो ऑयल्स एंड फैट को हमको मॉडरेटली खाना है, मॉडरेटली खाना है। और एकदम टॉप में है हमारा जंक फूड, जिसको हमको बोले स्पेरिंगली। सो कभी कभी खाना चाहिए और नहीं खाने से भी अच्छा होता है। सो उसके बारे में, फूड पिरामिड के बारे में डिटेल्स में हम लोग वो अवेयरनेस देना चाहिए। देन फूड फोर्टिफिकेशन प्लस एफ, जो जितने भी प्लस एफ के लोगो है, मतलब जितने भी हमारे हम बाज़ार में जाए जो प्लस एफ जहाँ जहाँ पर है, सो उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। आपको वो प्लस एफ वाला ही खरीदना चाहिए, उसको फोर्टिफाइड बोलता है, ठीक है। सो उसको खाने से हमको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
देन पॉकेट फ्लायर, देन प्लस एफ लोगो पजल जो हमारे पास है उसके बारे में हमें अवेयरनेस करना चाहिए। देन वेस्ट मैनेजमेंट, हैंड वॉशिंग, फूड एडल्ट्रेशन। सो फूड एडल्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर फूड एडल्ट्रेशन है, अगर गाखिर अगर जो मिल्क में मिलावट, देन टर्मरिक पाउडर में मिलावट कैसे चेक करते हैं, सो उसको भी हमको अवेयरनेस देना चाहिए। देन चेक एवी एज प्लेट इन वेटिंग एरिया एज वेल एज ड्यूरिंग ईट राइट कैंपेन। सो ये सब ऑब्जर्वेशन करेंगे, assessor will observe all these things. Okay, then coming to next, health promotion activities are undertaken using various BCC approach. BCC approach means behavior sense communication. So behavior sense communications approaches क्या क्या होता है? So staff is aware of various BCC approach for risk factor identification, lifestyle modification, treatment compliance and follow-up care. follow-up care namely गैदर अप्रोच। सो जितने भी अप्रोचेस है आप लोगों को वो अप्रोच पता होना चाहिए। सब जितने भी स्टाफ है सबको ये अप्रोचेस पता होना चाहिए, ठीक है। सो गैदर अप्रोच क्या होता है? गैदर अप्रोच, गैदर का मतलब है जी फॉर ग्रीट एंड ए फॉर आस्क, देन टेल, हेल्प, एक्सप्लेन एंड रिटर्न। सो ये गैदर अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं फैमिली प्लानिंग में। और फैमिली प्लानिंग में और एक अप्रोच होता है, उसको बोलते हैं ब्राइडेड अप्रोच। सो ब्राइडेड अप्रोच का मतलब है बी फॉर आपको बेनिफिट्स हम लोगों को पता होना चाहिए और अवेयर कर देना है। सो कौन सा या फैमिली प्लानिंग यूज़ करे, उसका बेनिफिट क्या है हम लोगों को वो अवेयर कर देता है। देन आर फॉर रिक्स, तो कौन कौन सा रिक्स है, क्या क्या रिक्स है उसको बताना चाहिए। देन ए फॉर अल्टरनेटिव्स, उसके हमारे पास बास्केट ऑफ चॉइस है, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। सो उसके बारे में भी हम लोग अल्टरनेटिव के बारे में भी हमको अवेयरनेस करना चाहिए। देन आई फॉर इंक्वायरीज, देन डी फॉर डिसीजन, देन उसके बाद बेनिफिशियरी डिसीजन लेंगे ये कौन सा यूज़ करेंगे। देन ई फॉर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे जे क्या क्या सुविधा है वो यूज़ करने के। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड ब्राइडेड अप्रोच। ओके, देन टॉक अप्रोच होता है। टॉक अप्रोच हमारा हेल्थ प्रमोशन फॉर एनसीडी के लिए होता है। टी फॉर टेल, देन एडवाइस, लीड एंड नो। देन 5A अप्रोच, आस्क, एडवाइस, असिस्ट, अरेंज फॉर टोबैको एंड एल्कोहल सीजन। सो टोबैको और एल्कोहल सीजन के लिए हम लोग क्या अप्रोच यूज़ करते हैं? तो 5A अप्रोच यूज़ करते हैं। ओके, 5A अप्रोच यूज़ करते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट, पेशेंट इज इन्फॉर्म्ड द क्लिनिकल कंडीशन, कहा गया patient clinical condition and treatment. Yes, so sick patients is explain about the diagnosis, treatment plan, dosage, period, etc., special instructions, referral and follow up. So record review में ये देखेंगे। सो रिकॉर्ड रिव्यू में ये कैसे देखेंगे? पेशेंट इज एक्सप्लेन अबाउट डायग्नोसिस। सो आपका जो OPD रजिस्टर है वहाँ पर डायग्नोसिस देखेंगे, ये डायग्नोसिस आपने लिखा है या नहीं लिखा है। और ट्रीटमेंट प्लान मतलब ट्रीटमेंट जो आपने पेशेंट को दिया है उस पर OPD रजिस्टर में लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको वो एसेसर आपको एसेस करेंगे। और उसके डोजेस लिखा है कि नहीं लिखा है, पीरियड कितने दिनों के लिए आपने वो दिया है उसको मेंशन होना चाहिए। स्पेशली इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया है या नहीं दिया है वो भी वो लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। ओके, देन consent taken before procedure for conditions wherever required. सो हम लोगों का अगर कोई प्रोसीड्यूर हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोगों का क्या कंसेंट लेना सही है। सो हमारे पास कंसेंट फॉर्म है। सो अगर IUCD देते हैं तो उसके लिए भी हम लोग पहले हमको कंसेंट लेना चाहिए। सो उसका एक फ़ाइल आपका बना कर रखिए, कंसेंट फॉर्म फाइल। सो वहाँ पर आप लोग जितने भी कंसेंट है उसको रख सकते हैं, ठीक है।
Then coming to next, primary healthcare team provide information to beneficiaries or families regarding their entitlement. सो JSY JSSK, सो उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। JSY क्या होता है, जो जननी सुरक्षा योजना। सो इसके अंतर्गत जो पहले प्रेगनेंसी में सो रूरल एरिया में 1400 रुपीज़ बेनिफिशियरी को दिया जाता है एंड अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ दिया जाता है। सो उसके एक्चुअली एस्ट्रेशन डिलीवरी प्रमोट करने के लिए ये स्कीम आया था। देन JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसके अंतर्गत जितने भी प्रेगनेंट वुमेन का जो हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होता है, सो सारा जो होता है टेस्ट वगैरह सब फ्री होता है। RBSK, देन रमनसा, PMJY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो उसके बारे में आप लोगों को पूछ सकते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट, SWC टीम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लिंकेज विथ PMJY टू अवेल द स्कीम बेनिफिट, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिलीज फॉर PMJY। सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, फैसिलिटी एंश्योर सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू केयर सीकर एंड विजिटर्स इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड सम एफर्मेटिव एक्शन। द फैसिलिटी इज एक्सेसिबल फ्रॉम कम्युनिटी एंड रेफरल सेंटर। SWC is located closer to community, that is called time to care। मतलब आपके यहाँ पर जो कम्युनिटी का लोग है वो अगर पैदल आएंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक मिलना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड टाइम टू केयर। 30 मिनट में वो आपका सेंटर मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड टाइम टू केयर। सो ये स्टाफ इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ टाइम टू केयर। Then SICK outreach sessions are conducted. So SICK for outreach session plan, targeted populations covered and implementation as per plan। So उसका रिकॉर्ड रिव्यू में आपका आउटरीच जो सेशन है, हाँ, सेशन का आपका प्लान क्या है, हाँ, और टारगेट पॉपुलेशन कितना है वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। देन सर्विसेज आर अवेलेबल ऑफ द टाइम पीरियड एज मैंडेटेड। SWC इज फंक्शनल फॉर एट लीस्ट 6 आवर्स पर डे। सो हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो 6 आवर्स ओपन रहता है। सो उसका भी प्लानिंग आप लोगों को वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वर्क प्लान जो बोलते हैं रिकॉर्ड में, वो आप लोगों को चेक करेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विसेज। हाँ, हम लोग 12 पैकेज ऑफ सर्विस दे रहा है। सो उसके बारे में जो हम लोग OPD रजिस्टर में दिखाएंगे। सो रिकॉर्ड रिव्यू में दे एसेसर विल आस्क योर एसेसर आस्क यू दे ये आप लोग कहाँ दिखाएंगे, मतलब जितना भी सर्विसेज है उसका आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर केयर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ANC के लिए आता है तो उसका नंबर 1 होगा, केयर ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। देन इन्फेंट एंड न्यूनेटल हेल्थ केयर सर्विस के लिए 2 होगा। देन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर इम्यूनाइजेशन इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन वो 3 नंबर होगा। देन फैमिली प्लानिंग के लिए 4 नंबर होगा। देन कम्युनिकेबल डिजीजेस और माइनर एलिमेंट के लिए 5 होगा। देन कम्युनिकेबल डिजीज अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए 6 होगा। देन स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए 7 होगा। अगर कोई NCD स्क्रीनिंग के लिए आता है तो उसका और फॉलोअप के लिए आता है तो उसका नंबरिंग होगा 7। सो ऐसे ऐसे करके जो OPD रजिस्टर में हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं और वो हम लोगों को OPD में दिखाना होगा, ठीक है, और रिकॉर्ड रिव्यू में। सो कमिंग टू नेक्स्ट, access to facilities provided without any physical barrier and friendly to people with disability। SICK SWC premises is free from any physical barrier। so रास्ते में आपका जो एंट्रेंस है, रास्ते में कोई फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील चेयर होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, देन रैम्प विथ रेलिंग, रैम्प होना चाहिए विथ रेलिंग, रेलिंग भी होना चाहिए, एटलीस्ट 120 सेंटीमीटर वाइड ग्रेडियंट। सो ये ऑब्जर्वेशन में एसेसर देखेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, SICK SWC premises obstacle free of ambulatory and semi ambulatory individual। सो पैसेज इज ऑब्जर्वेशन किया गया, पैसेज इज वाइड इनफ फॉर व्हील चेयर करने
वाइड होना चाहिए। फ्लोर्स और नॉन स्लिपरी, जितना भी आप लोगों के पास फ्लोर है सो नॉन स्लिपरी होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए। देन रैम्प्स एंड स्टेयर्स हैंड रेल्स विथ हैंड रेल होना चाहिए रैम्प में। देन रैम्प एंड स्ट्रेचर विथ हिप लिप ऑन एक्सपोज वाइडर। सो ये ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को एसेसर देखेंगे। देन सेक AWC प्रिविलेजेस ऑब्स्टेकल फ्री फ्रॉम साइट एंड हियरिंग डिसेबल इंडिविजुअल। सो टेक्टाइल साइन होना चाहिए जो रेलिंग है फॉर ब्लाइंड पीपल, सो दे कैन रियलाइज। सो टेक्टाइल साइन होना चाहिए। ओके, सो ये हम लोगों को वो एसेसर देखेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, there is affirmative action to ensure that vulnerable and marginalized sections can access services. Check for special precaution is taken for maintaining privacy and confidentiality of cases having social stigma. So HIV, leprosy, abortion, domestic violence, साइकोटिक केसेस। तो ये जो जितने भी केसेस है अगर है तो रिकॉर्ड रिव्यू में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। दैन GBV मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पास एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए, उसका नेम होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस। अगर आपके एरिया पे जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है तो वो रजिस्टर में आप लोग वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं है, अगर कोई नहीं है जेंडर बेस्ड वायलेंस, सो आप लोग नील करके भी लिखते हैं। सो अगर कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस है सो नील फॉर द मंथ आप लिख सकते हैं। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन देर आर लिंकेज ऑफ केयर, काउंसिलिंग एंड प्रोटेक्शंस ऑफ vulnerable and marginalized sections. Victims of violence include domestic violence, gender-based violence, terminally ill patients, orphan, elderly, etc. Linkages and support for treatment, counseling and legal support. सो इसमें आप लोगों को रिकॉर्ड रिव्यू में वो एसेसर एसेस करेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट, services are provided in manner that are sensitive to gender, religion and cultural need. Availability of female staff attendant if a male CSO examines a female patient। हाँ, फीमेल अटेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों को पूछेंगे अगर वो मेल CHO होता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So religious and concern, coming to next, religious and cultural preferences of patients and their attendants are taken into considerations while delivering services. So cultural and religious preferences of patients are honored. So अगर कोई cultural या religious preference पे आता है तो उसको हमको honor देना चाहिए, वो observation करेंगे। There is no discrimination based religion. So रिलीजियस के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से हम लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, सेक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू रिलीजन, कास्ट एंड ट्राइब। सेक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू जेंडर। सेक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड सेक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू एथनिसिटी एंड लैंग्वेजेस। सो हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट, स्टाफ इज अवेयर ऑफ पेशेंट राइट्स and responsibility. So sick staff is aware of patients rights and responsibility. So क्या क्या patients rights and responsibility है, ये सबको जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जितना भी स्टाफ है सब लोगों को वो पेशेंट्स राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, so what are the patients rights and responsibility? So patients rights and responsibility, rights में हम
राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है. सो राइट्स ऑफ द पेशेंट इज टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. सो रिगार्डलेस देयर रिलीजन्स और कास्ट के रिगार्डलेस हम लोग वो राइट्स होना चाहिए. द पेशेंट नीड्स टू नो what kind of illness involved and सो पेशेंट का वो दायित्व है, जो राइट्स है कि उसका कौन सा डिजीज़ हुआ है वो जानने का अधिकार होता है. ठीक है. और पेशेंट हैज़ द राइट टू ऑब्टेन ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन. सो उसका राइट होता है कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको दिखाना पड़ेगा. ठीक है. देन डॉक्टर्स राइट टू रिवील ऑल द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो जितना भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना होगा, उसका राइट है पेशेंट का. उसके बाद डॉक्टर्स हैव द राइट टू रिसीव ऑल पेशेंट्स हैव द राइट टू all forms of treatment. In case of emergency, patients have right to receive information about the medicines. So इन मेडिसिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन उसका राइट है पेशेंट का. सो ये पेशेंट्स का जो राइट्स है हमारे जो जितने भी स्टाफ है ANM MPWC तो सबको जानना होगा. और ये एसेसर पूछेंगे ही पूछेंगे. सो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा. देन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इंटीग्रिटी ऑफ मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोजर, फॉलो द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो अप करना चाहिए. इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन द ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी डिफिकल्टीज जो भी साइड इफेक्ट है उसको बोलना पड़ेगा. देन कंसल्ट डॉक्टर अबाउट द साइड इफेक्ट. अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. देन रेस्पेक्ट द डॉक्टर्स को भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए. देन फॉलो हॉस्पिटल पॉलिसीज. हमारे जो हॉस्पिटल के पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए. रिपोर्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड मेंटेन क्लीनलीनेस इन द हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस का दायित्व भी हमारे पेशेंट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये जो राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम जितने भी स्टाफ है सबको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके. और उसको हैंगिंग करके भी रखना चाहिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंत्री में पेशेंट्स राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को. देन कमिंग टू नेक्स्ट, द फैसिलिटी हैज़ डिफाइंड एंड एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर grievance redressal system in place. 6. Staff and community aware of grievance redressal system. एग्जिस्टिंग स्टेट ग्रीवेंस रिजर्व सिस्टम 104. स्टाफ इंटरव्यू. हाँ, जो स्टाफ इंटरव्यू में आपको और एक बात पूछेंगे ये है ग्रीवेंस रिजर्व. जो सजेशन बॉक्स होता है हम लोग सजेशन बॉक्स को क्या करते हैं एवरी 15 डेज सजेशन बॉक्स को ओपन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जास्ट कमिटी प्रेसिडेंट. इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन और कंप्लेन उसको हम क्या करते हैं जो जास का मीटिंग होता है मंथली मीटिंग में हम लोग वो रिड्रेस करते हैं और किसी एक को हम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ओके. सो ये स्टाफ इंटरव्यू में स्टाफ को पूछ सकते हैं. सो अवेलेबल कंप्लेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हमारे पास एक कंप्लेंट रजिस्टर होगा जो हम कब कब ये ओपन करते हैं उसका डेट मेंशन होगा. देन कोई मिला है क्या कंप्लेंट मिला है क्या. तो अगर मिला है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द कंप्लेंट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द कंप्लेंट. सो उसको डिटेल्स हम वो कंप्लेंट रजिस्टर में हम लोग एंट्री करेंगे. देन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन उसके लिए हम क्या एक्शन लेते हैं उसको डिटेल्स में हम लोग भरेंगे. मैकेन सो रिपोर्ट द पेशेंट ऑन एक्शन टेकन. सो रिकॉर्ड में वो एसेस करेंगे. ठीक है. So coming to the next, the facility maintains privacy, confidentiality and dignity of the patient. Educate visual privacy is provided at every point of care. So availability of screen curtains in examination areas and in windows. So able to हमारे पास वो कर्टेन होना चाहिए प्राइवेसी के लिए. सो वो ऑब्जर्वेशन देखेंगे. स्क्रीन कर्टेन, फ्रॉस्टेड ग्लास ऑन विंडोज ये होना चाहिए. सो 1 पेशेंट इज सीन एट ए टाइम बाय CHO. सो
जब भी हम पेशेंट देखेंगे सो एक पेशेंट एक ही बार में हम लोग देखेंगे. क्लिनिक इज़ नॉट शेयर्ड बाई 2 पेशेंट एट ए टाइम. सो उसके बारे में हम लोग ध्यान देना चाहिए. एंड कमिंग टू नेक्स्ट, confidentiality of patient records and clinical information is maintained. Patient records are kept in safe custody. So हम एक फाइल बनाकर जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड है वो रखना चाहिए, जो कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट के लिए. सो फैमिली फोल्डर, जैसे कि फैमिली फोल्डर, सीवेक फॉर्म एंड सीवेक फॉर्म होता है. कम्प्लीटेड सीवेक फॉर्म को हम वो फैमिली फोल्डर में डालते हैं, और फैमिली फोल्डर के आशा वाइज हम लोग क्या करते हैं, फैमिली फोल्डर फाइल बनाकर हम लोग रखते हैं. ठीक है. एनसीटी पोर्टल, सो एनसीटी पोर्टल और आपका जो फॉलोअप रजिस्टर होता है उसको आपको मैच करना चाहिए. सो उसको एक बार आप लोग ध्यान दीजिए. ठीक है. जितने भी आप लोगों का स्क्रीनिंग होता है, एनसीटी पोर्टल एंड योर जो फिजिकल रिपोर्ट है आपका एनपी एनसीटी रजिस्टर है, शुड मैच ऑल दिस थिंग. सो उसको एसेसर पूछेंगे अबाउट दिस एनसीटी पोर्टल. So coming to next, SEC patient and their kins have access to clinical record. SEC SWC has policy in place regarding access of clinical information and record. Staff is aware of it. Need-based individuals summary and prescription details are provided. ITs have option to print. So हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है, तो हमको वो पेशेंट का अगर हम लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं तो उसका भी प्रिंट आउट निकल करके हम लोग वो देना चाहिए जो पेशेंट लोगों का है. ठीक है. सो उसका भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. देन कमिंग टू नेक्स्ट, sick patients and against the facility ensure behavior of its staff is dignified, respectful while delivering the services. Behavior of staff is empathetic and courteous to patients and visitors. Ask the patients about their experience of care. ये क्लाइंट इंटरव्यू करेंगे. अगर कोई पेशेंट आता है सो उसके इंटरव्यू लेंगे अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ केयर. सो आपके एसएस के दिन अगर एक आप पेशेंट को बुलाने के लिए बोलेंगे एसेसर, और उस पेशेंट के साथ इंटरव्यू करेंगे एसेसर अबाउट द एक्सपीरियंस क्या है आप पेशेंट का. केयर इज फ्री फ्रॉम एनी physical and verbal abuse, vulnerable and patients no left to attendant ignored. Check the status separately in labor room if delivery services are provided in the subcenter. So ये client interview होगा. Then coming to next, the facility ensure all services are provided free of cost of its user. So जितने भी services आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. So the facility provides free of cost services as per prevalent government scheme norms. AWS provides free of cost access to all the services as per the services package Ramansa, CD, NCD, IENT, oral, mental health, elderly, palliative, emergency services. So record review में ये जितने भी सर्विसेज है आप लोगों को दिखाना पड़ेगा. So जो OPD रजिस्टर है वहाँ पर आप लोग ये दिखा सकते हैं. The facility provides free of cost screening and investigation services as per requirement. So जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है ऑल द स्क्रीनिंग सर्विसेज एंड रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. जितना भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज है 14 डायग्नोस्टिक्स है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ठीक है. एंड चेक ऑल द ड्रग्स इन SWC EDL आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो जितना भी EDL में है एसेंशियल ड्रग लिस्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं. वो स्टाफ इंटरव्यू में आप लोगों को पूछेंगे. Then availability of free referral and ambulance services through 108. हम लोग फ्री रेफर करते हैं 108 में. सो उसको भी हम लोग दिखाना पड़ेगा. Then availability of free टेली कंसल्टेशन सर्विसेज. सो हमारे यहाँ पर टेली कंसल्टेशन सर्विस एक होता है, सो वो भी फ्री होता है. अगर कोई हमारा जो ई संजीवनी होता है, ई संजीवनी SWC, उसके द्वारा हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ हम लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं
सो वो भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरिया ऑफ कंसर्न बी, दैट इज़ पेशेंट राइट्स. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न सी, दैट इज़ इनपुट. सो आज के लिए बस इतना ही. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.